हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसका बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथी है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। तो फटाफट आप हम जाके वहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका डेली बेसिस पर आपको यहाँ पे देखिए पीडीएफ के साथ साथ जो आपके क्लास का अपडेट है टाइम टू टाइम डेली दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है साथियों मिस नहीं होती है, ठीक है। तो आप तो यहाँ से इतना काम करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपडेट से याद आया मुझे कि जिसने भी अभी देखिए यूपीबीएड वालों का एडमिट कार्ड आ गया है, तो जिसने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया जाकर डाउनलोड कर लेंगे। और जो बोल रहे हैं कि हमारा सब क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होते, देखिए बहुत जन ने अपना जो है कैसे डाउनलोड करते हैं उसका वीडियो अपलोड किया है। तो आप किसी की भी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे अपलोड मतलब कैसे डाउनलोड करना है आपको अपना वीडियो, ठीक है। सॉरी, ये अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए आज हो चुकी है 1 तारीख, यानी कि 1 जून आज जो है आज से स्टार्ट हो गया है। और आपके जो एग्जाम है 9 तारीख को है, ठीक है। तो अभी जो है 9 तारीख को भूलिए, 9 तारीख को तो आपकी अब कोई प्रिपरेशन होने वाला नहीं है। फिर भी आप जो है समझ के चलिए कि आपके पास 8 दिन का टाइम है। तो 8 दिन में आप जितना हो सके उतने अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको नोट करके अपनी तैयारी को जो है पूरा करेंगे। देखिए मैं लास्ट में आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको जो मैराथन लेके पूरी की पूरी खत्म कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो लास्ट के दिन हो सकता है या उसके 1 2 दिन पहले मैं आपकी मैराथन लेके जो आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे पूरे के पूरे खत्म कर दूंगा, उसका आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलेंगे। इसके अलावा आपको और कोई क्लासेस मतलब स्पेशल रहेगी, स्पेशल सब्जेक्ट की अगर कोई क्लासेस चाहिए होगी तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये वाली क्लासेस चाहिए, हम उसकी भी क्या बोलते हैं प्रिपरेशन करवा देंगे आपकी, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक की बात करें साथियों, कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों मोहनदास करमचंद गांधी, आपका जो दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक आपके मोहनदास करमचंद गांधी है। यह जो है गुजराती भाषा में लिखी गई है। इसकी रचना महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 में कोल्डनन कैसल नामक जहाज पर अफ्रीका की यात्रा के दौरान की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे दूसरा नंबर क्या देगा, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था, बताइए। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को जो है छेदी कहा जाता था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र के जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। छठी सदी ईसा पूर्व यानी कि बीसी के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है छेदी कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। यह एक महाजनपद था, इसकी राजधानी आपकी शक्तिमती थी, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका आंसर होगा, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, बताइए। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, देखिए मौर्य राजवंश के अंतिम शासक की बात की जाएगी तो आपको बृहद्रथ, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक आपके बृहद्रथ थे, ठीक है। उसकी हत्या जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक आपका बृहद्रथ थे। इसकी जो मृत्यु है पुष्यमित्र ने कर दी थी और पुष्यमित्र जो है शुंग वंश का संस्थापक का 185 ईसा पूर्व में जो इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखें चौथा नंबर क्या देगा, राजा हर्षवर्धन ने रिक्त स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान का एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी, मथुरा में, काशी में, कन्नौज में, हरिद्वार में। तो देखिए राजा हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान की एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने प्रयाग में
महामोक्ष परिषद की आयोजन भी किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखने जाती हूँ, 5वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका आंसर। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं, बताइए। बिरहा, रसिया, चैती या कजरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में आपका जो है कजरी नामक गीत गाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है बारिश के मौसम में कजरी नामक लोकगीत गाया जाता है, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रचलित है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सावन के महीने में गाया जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 6वां नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे साथियों। साथियों मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को रिक्त स्थान भी कहते हैं, क्या बताइए। रोका, पेंडा, दहिया या करुआ, क्या कहते हैं बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और क्या कहा जाता है, तो इसको और कहा जाता है साथियों दहिया, ठीक है, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और दहिया भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसके अतिरिक्त यहाँ जो है झूम कृषि को बेबर, दीपा आदि नामों से भी जो है जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आप देखें 7वां नंबर। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रिक्त स्थान के समान होता है, बताइए किसके। तराना के, ताल के, आलाप के या तिलाना के। कर्नाटक संगीत में अलापना जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आलाप के, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। शास्त्रीय संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है, जबकि तराना जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है, जिसे कर्नाटक संगीत में तिलना कहते हैं, ठीक है, तिलाना कहते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, रिक्त स्थान एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों फावड़ा, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जो है जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन नंबर क्या देगा है 9 है। बताने की कोशिश करेंगे निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग जो है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं, तो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले आपके रोग हो जाएंगे आंत्रजोर, जो कि टाइफाइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 10वां नंबर क्या देगा है। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर बताइए। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि CHRI का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि CHIR का जो मुख्यालय है, RI का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 11 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय क्या है। तो एक इसका मुख्यालय साथियों देखिए ढाका है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील ऑप्शन आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका ढाका यानी कि बांग्लादेश में, और इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1997 में की गई थी। अगला है आपका देखें 12 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। माल एवं सेवाएं कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, बताइए। तो सर्वप्रथम किस राज्य ने बोला है, तो आपका राइट आंसर होगा असम राज्य ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। माल एवं सेवाएं कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को सर्वप्रथम जो है असम राज्य ने जो है अनुमोदित किया था। GST नामक कर को जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था पूरे भारत में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका प्रश्न नंबर 13 है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, बताइए। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कहाँ गए, गोपाल है, ठीक है, देवपाल नहीं है, गोपाल है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। पाल वंश का सर्वप्रथम राजा आपका गोपाल था, उसने जो है 8वीं शताब्दी में
बंगाल में जो है पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। वह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने जो है क्या उदंतपुरी में एक मठ की स्थापना भी की थी, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न, ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे उसे जो है किसके रूप में जाना जाता है, निर्वाह खेती के, गार्डन के, झूम खेती के, या रोपण खेती। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उसे जो है रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे जो है रोपण खेती के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत आपका चाय, कॉफी आदि की जो है कृषि की जाती है, ठीक है। चलिए अगला है आपका देखें 15वां, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी ग्रह को। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन और क्लोरीन। तो कौन सा आपका जो एक दिया गया है निष्क्रिय गैस नहीं है। तो निष्क्रिय गैस जो दिया गया है आपका यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। जो आपका दिया गया टीला विकल्प आपका राइट आंसर है। क्रिप्टन, आर्गन और जेनॉन आदि आपके निष्क्रिय गैसें है, जबकि क्लोरीन आपकी निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पूछा गया आपका क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक की बात कर रहे हैं साथियों, कौन है। तो आपका गाइडेंस यहाँ पर हो जाती है महाश्वेता देवी। जो आपका ए ला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से किसको है, क्यों क्यों लड़की, ठीक है। क्यों क्यों लड़की पुस्तक की लेखिका आपकी महाश्वेता देवी है। यह पुस्तक जो है बच्चों से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 18 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति जो है प्रदान की थी, बताइए। किस देश ने सर्वप्रथम जो है महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों न्यूजीलैंड ने, ठीक है। और देखिए आपको मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, तो जिसने अगर नहीं सुना हो जो अभी क्लास में आए हो उनसे वापस पूछ लिया जाता है कि अगर आपको कोई और भी स्पेशल क्लासेस चाहिए तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट कर देंगे। हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि वो क्लासेस आपको मिल जाए, ठीक है। आपकी तैयारी में देखिए कोई भी जो है कमी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो आप लोग चलिए बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके कि आपको कौन सी और स्पेशल क्लास चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखें 19 नंबर, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों खिलाफत आंदोलन का। जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। यह आंदोलन वर्ष 1919 और 20 में तुर्की के खिलाफ के समर्थन में किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 20वां, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है। मूलभूत अधिकार का, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का, या संघ की न्यायपालिका, या संसद का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राज्य के नीति निदेशक का, ठीक है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके लिए जो है संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है उपबंध किया गया है या आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इनका उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए 21 नंबर पूछा गया है, काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको इसके बारे में तो कई बार बता चुका है। देखिए काली मिट्टी को और जो है रेगुड़ होता है, ठीक है। यहाँ पे रेगड़ दिया है, रेगड़ होता है, रेगुड़ होता है, ठीक है। याद रखिए काली मिट्टी को रेगड़, रेगुड़, कल्लर के नाम से भी जो है जानता है। यह लावा निर्मित मिट्टी है जो कपास की उपज के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रिक्त स्थान में स्थित एक आपका कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में, या सहारनपुर में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ये जो आपका मेरठ जिले में। जो आपका शीला विकल्प देगा आपका पे सही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय की SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जो है मेरठ जिले में स्थित है। यह एक कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आपकी वर्ष 2000
दो में की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 23 नंबर, 23 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर का साथियों, ठीक है। क्या देगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है, बताइए। तो देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में जो है गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर हो गया इसके बारे में। यह घोषणा वर्ष 1948 में प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 24 नंबर, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो प्रकाश वर्ष जो आपका एक देखिए खगोलीय जो दूरी होती है उसकी मापिंग करते हैं, याद रखिए, ठीक है। प्रकाश जो है दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 25 से मनुष्य की आंख का रंग आंख के रिक्त स्थान में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, किस पर, आइरिस पर, कॉर्निया पर, फेस पर, लेंस पर। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आइरिस पर, ठीक है। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य की आंख का रंग जो है आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे उपस्थित एक झिल्ली के समान संरचना होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़े होंगे, आपका 26 नंबर है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय के रिक्त स्थान के साथ होती है, बताइए किसके साथ होती है। वृद्धि के साथ, गिरावट के साथ, स्थिर के साथ, या दोगुने के साथ। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अर्थ जो आपके ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अर्थशास्त्र वाले यानी कि इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझेगा ना तो देखिए आपको इजीली समझ में आ जाता है। देखिए दो चीजें आपकी, एक जो आपकी क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी जो नॉर्मल जिंदगी होती है ना, ये सब इसमें आपके यूज होते हैं। तो आप अगर अपने आप को वहां पर रख के अगर समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी ये सब जो क्वेश्चन है समझ में आते हैं। देखिए निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में अगर गिरावट होती है तो उपभोक्ता की आय में क्या होगा, तो वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि के साथ होती है। इस प्रकार की वस्तुओं को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं की मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है, केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती सूची में। तो देखिए यह जो है आपकी समवर्ती सूची का विषय है जो आपका दिया गया यहाँ पे। डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार जो है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 28 नंबर, रिक्त स्थान से संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है कौन, लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून जो है आपकी लोकसभा बनाती है, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार आपका संसद को है। अतः जो है संसद जो लोकसभा है संसद का एक अंग अथवा सदन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 29 नंबर, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट एक स्थान कहलाया, क्या बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहांगीर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर, आपने सुना होगा जहांगीर के बचपन का नाम आपका सलीम था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 30 नंबर, क्या देगा, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से किसकी क्रिया होती है, अपवर्तन की, अपक्षय की, संघर्षण की, या अपघर्षण की। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। सैल या चट्टान जो है, सैल या चट्टान धूप, वर्षा, पाला एवं वायु से जो है प्रभावित होते हैं, बात याद रखिएगा, ठीक है। 31 नंबर है, जैविक नाम प्राय किस भाषा में प्राप्त होते हैं, बताइए जैविक नाम प्राय जो है किस भाषा में जो है प्राप्त होते हैं। तो जैविक नाम की अगर बात करें तो जैविक नाम प्राय जो आपके
लैटिन भाषा से जो प्राप्त होता है, याद रखिए जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 32 नंबर है। रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी के सदस्य को प्राय रिक्त स्थान शैवाल कहते हैं, क्या हरा, भूरा, लाल या पीला? तो देखिए रोडोफाइसी के सदस्य को प्राय जो आपका लाल शैवाल कहा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्राय जो है लाल शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइमी हरे रंग के शैवाल और फियोफाइमी भूरे रंग के शैवाल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सामान्यतः शैवाल उपरोक्त 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 33 नंबर। ओरोलिया यानी कि मेडूसा और एडमसिया यानी कि पॉलिप किस संघ के उदाहरण बताइए? ओरोलिया और एडमसिया किस संघ के उदाहरण है? तो देखिए ये जो है आपके सिलेंट्रेंटा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई, ओरोलिया और एडमसिया सिलेंट्रेंटा संघ के उदाहरण है। ये जंतु अधिकांशतः समुद्री स्थलों पर पाए जाते हैं। हाइड्रा, हाइसेलिया, ऑन्टेलिया, मेट्रिडिया आदि जो है सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका देखें 34 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर से खिसकाने की अनुमति देता है। बताइए कौन सा टूल होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, जो आपका वीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंडेंट चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। इसके द्वारा किसी पैराग्राफ के इंडेंट को जो है घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, यहाँ पर देखें 35 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? बताइए तूतिया जो है अन्य किसका नाम है? तो तूतिया जो आपका देखिए कॉपर सल्फेट का अन्य नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम आपका तूतिया है। इसे जो है नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में कॉपर हाइड्रोक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जो है कॉपर सल्फेट बनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखें 36 नंबर क्या देगा? माचिस की रगड़न, माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा लाल रिक्त स्थान लगाते हैं, क्या? माचिस की जो रगड़ने वाली सतह है उस पर चूड़ित कांच और थोड़ा लाल रंग का जो है क्या लगाते हैं? तो देखिए वहां पे जो आपका फॉस्फोरस लगाते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 37। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया है? बताइए वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? तो वेलक्रो के आविष्कार की अगर बात की जाएगी तो जॉर्ज दे मेस्ट्रेल ने किया था। ठीक है, जॉर्ज दे मेस्ट्रेल ने आपका वेलक्रो का आविष्कार किया था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 38 नंबर। वर्ष 2022 में होने वाले मतलब जो हो चुका है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ष 2022 में आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था पुरुष की टीम का, उसकी मेजबानी देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो कतर था। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 39 नंबर। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार की अगर बात की जाए तो चार मीनार का निर्माण जो आपका मोहम्मद अली कुतुब शाह ने किया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चार मीनार का जो निर्माण है मोहम्मद कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 40 नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय अगर महिला की अगर बात की जाएगी साथियों तो एस विजया लक्ष्मी थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? वे जो है मद्रास यानी कि चेन्नई की रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 41 नंबर है। भारत में पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? बताइए भारत के पिकासो के तौर पर जो है किसे जाना जाता है? देखिए भारत के पिकासो के तौर के पे अगर बात की जाएगी तो आपका एड्रेस होगा मकबूल फिदा को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला विकल्प आपका एड्रेस होगा। भारत के पिकासो के तौर पर जो है मकबूल फिदा हुसैन को जो है जाना जाता है। जो आपका ये ला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे एड्रेस होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? जून 2011 में उनका जो है निधन लंदन में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। उन्होंने जो है हिंदू देवी देवताओं की कई आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी जिसको लेकर
काफी विवाद हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 42 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका हाइड्रोजन निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो पूर्णतः जड़ परजीवी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर साथियों ओरोबेंच, ठीक है। जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर ओरोबेंच पूर्णतः जो है जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। इससे आज्ञा, ठीक है, इसे आज्ञा भी कहते हैं। यह एक प्लास्टिक, क्या दिया गया? प्लास्टिक हर्बैक्यूस प्लांट है। यह एक आवृतबीजी पौधा भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 43 में बताएं की कोशिश करेंगे। आपका आंसर माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करना है, तो माइकोप्लाज्मा के कारण आपका बैगन के पत्ते जो है छोटे हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के कारण जो आपके बैगन के पत्ते जो है छोटे हो जाते हैं, तो इतना याद रखिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। इससे जो है बैगन का विकास कम होता हो जाता है, फलस्वरूप जो है फल भी छोटे होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 44 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भारतीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाएगी तो आपका नागपुर में स्थित है। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1976 में की गई थी, ठीक है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अधीन कार्यरत है। यह कपास के दीर्घकालिक अनुसंधान को जो है बढ़ावा देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा किसकी कमी के कारण जो है फल चटकता है तो फटता है? बताइए किसकी कमी के कारण जो फल है आपका चटकता है तो फटता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बोरोन की कमी के कारण, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बोरोन की कमी के कारण जो आपका फल है फटता है या तो चटकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखें 46 नंबर क्या देंगे। नींबू वंश साइट्रस में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। नींबू वंश में जो है कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? तो नींबू वंश यानी कि साइट्रस में जो कैंकर रोग है आपका फैलता है साथियों बैक्टीरिया के कारण। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका देखें 47 में क्या देगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका मनीला में स्थित है। जो आपका डीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी, ठीक। अगला है आपका देखें 48 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए गन्ने के मामले में आपकी रोपण जो सामग्री होती है कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, ठीक है। गन्ने के ऊपरी 1/3 से भाग से हमको प्राप्त होती है, ठीक है। गन्ने के मामले में रोपण की सामग्री आपकी गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग से हमको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ने का 49 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या बताइए। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या? तो देखिए तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर आपकी 3 से 5 किग्रा होती है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? इससे तंबाकू की गुणवत्ता अच्छी होती है। इससे जो है कम बीज होने पर उत्पादकता घट जाती है। तंबाकू एक आपका नकदी फसल होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 50 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर रिक्त स्थान लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि बताइए क्या? इसका आंसर क्या होगा देखिए। तो आपका आंसर फव्वारा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका आंसर फव्वारा लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि होती है। इस विधि से पानी को जो है हवा में छिड़कवाया जाता है और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरती है, ठीक है। इस विधि से जो है सिंचाई करने में कम पानी लगता है तथा पौधे के विकास प्रक्रिया भी तेज होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोग हमें जरूर दीजिएगा।
कि अभी इसके अलावा जो आपकी 4 क्लासेस चल रही है, इसके अलावा आपको कोई स्पेशल अलग क्लास चाहिए तो उसकी भी आप लोग हमें कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर, हमें अभी ये वाली तैयारी पूरी करनी है, तो उसकी भी तैयारी आपको हम कोशिश करके पूरी करवा देंगे। और जो आपके प्रिय चल रहे क्वेश्चन है उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, उसको जो है मैं आपको पूरा करवा दूंगा। एक साथ जो है उसको उठाऊंगा मैं और पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। मैराथन क्लास लेकर उसकी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।